नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना, तूफान में कश्तियाँ और घमंड में हस्तियाँ डूब जाती हैं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें हम कवर कर रहे हैं ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ और प्रतिरोध से रिलेटेड क्वेश्चंस को। हम आखिरी पार्ट कर रहे हैं जो फिफ्थ पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इफेक्ट द हीट जनरेटेड इन कंडक्टर? कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? तो उसका दिया है कि कौन सा जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें कौन गर्माहट लाता है, कौन ऊष्मा प्रोड्यूस करता है। उसकी वैल्यू इन्होंने कहा है कि वोल्टेज होता है, करंट का स्क्वायर होता है, रेजिस्टेंस का स्क्वायर होता है, करंट पास थ्रू इट। मतलब वोल्टेज धारा का वर्ग, प्रतिरोध का वर्ग, उससे प्रभावित धारा। तो इसका जो ऑप्शन होता है क्या होता है, जो हीट प्रोड्यूस होती है, गर्मी ऊष्मा प्रोड्यूस होती है, स्क्वायर ऑफ करंट की वजह से होती है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे आप जानते हैं P इक्वल टू पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई। पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है पावर। और इसे अगर हम जब उष्मा के रूप में आते हैं तो यही पावर जो हीट के रूप दिखाता है, हीट रूप ले लेता है, V इक्वल टू आई हो जाता है। हम जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। और यहाँ से अगर हम V की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आई। तो यहाँ से हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो हीट जो है किसके समानुपाती हो जाती है, हीट किसके समानुपाती हो जाती है, आई स्क्वायर। जितनी ज़्यादा धारा होगी उसी के हिसाब से, उसके स्क्वायर के हिसाब से हीट जनरेट होगी उस पर्टिकुलर कंडक्टर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, स्क्वायर ऑफ द करंट। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल? चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए? चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। जैसे कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है और ये कह रहे हैं कि आप इसका जो डायमीटर उसको डबल कर, क्रॉस सेक्शन एरिया, डायमीटर नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम डबल करते हैं तो क्या पड़ता है फ़र्क? देखिए क्या है यहाँ पे, आर की वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे कह रहा है आर इक्वल टू आप रो एल बाई 2a कर दीजिए। ठीक है, आर डैश एक नया जो रेजिस्टेंस है उसकी बात कर रहे हैं। आर डैश जो नया एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये होती है ना, ए वाली एरिया, इसको दोगुना करने के लिए बोल रहे हैं, इसको बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जो जो नॉर्मल होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। लेकिन नया है जो इन्होंने केस दिया हुआ है कि आप क्रॉस सेक्शन एरिया इसको डबल कर दो फिर रेजिस्टेंस बताओ। ठीक है, मैंने कर दिया आर डैश इक्वल टू रो एल, एल को एज इट इज रहने दिया और एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसको दोगुना कर दिया हमने। तो हमने देखा आर डैश इक्वल टू जो हमारा इक्वेशन, इसे हम 1 मान लेते हैं हम, तो वैल्यू रख देते हैं लाके, रो एल बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन 2 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। ऑप्शन देखते कौन सा सही है, डिक्रीजेज बाई 2 टाइम्स, 2 गुना कम हो जाएगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन। उसकी जो प्रतिरोध की वैल्यू जो है आधा हो जाएगा। What is the resistance of light dependent resistor LDR? If the intensity of light increase, light dependent resistor का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए? LDR मैं आपको समझाया था। लाइट डिपेंडेंट LDR जो होता है उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, LDR पे आइए। LDR की ये होती है कि जो बनता किससे है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल से इसको बनाते हैं और इसकी खासियत ये होती है कि जब इस पर लाइट गिरती है, आपको मैंने इसका जो है रिप्रेजेंटेशन भी दिखाते इस तरह रहता है। इस पर जब लाइट गिराते हैं तो क्या होता है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाती है, प्रतिरोध की वैल्यू बहुत घट जाती है और कंडक्ट करने लगता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, प्रतिरोध पूछा था कि प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध उसका घटता है तभी कंडक्ट करने लगता है। जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, जो हमारे यहाँ गलियों में लगी होती हैं, जो ऑटोमेटिक होती हैं, LDR पे डिपेंडेंट होती हैं, मैं थ्योरी क्लास में उनको बारीकी से बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ द DC सप्लाई? DC परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है? पावर, जो अगर DC सप्लाई हमारी है, DC सप्लाई आप ले लीजिए, इस तरह कह दिया कि अगर आपके मान लीजिए कि DC सप्लाई आपने दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे V है प्लस R, तो कह रहे हैं कि पावर क्या होगा, तो हमें पहले ही पढ़ा दिया P इक्वल टू होता है V इंटू आई, आर आई होता है।
तो जो हमारा पावर होता है उसका जो फार्मूला डीसी सर्किट में उसका फार्मूला मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, पावर इक्वल टू वोल्टेज और धारा के मल्टीपल होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। धारा और वोल्टेज का क्या होता है, गुणनफल होता है। कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 200 वॉट 250 वोल्ट रेटेड लैम्प 200 वॉट स्लैश 250 रेटेड लैम्प के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए। गर्म प्रतिरोध निकालना है, मतलब रेजिस्टेंस निकालना। हम जानते हैं P इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है। और हम जानते हैं जो ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ बताता है हमें, क्या कहता है कि V इक्वल टू आई आर होता है जी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू निकाल लेंगे, V बाई आर हो गया जी। ला के यहाँ पे रख देंगे, V अपॉन आर हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर वी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर हो जाएगा, यहाँ पी हो जाएगा। तिरिया गुणा कर देंगे, आर इधर लाते हैं, आर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, सॉरी पी होगा यहाँ पे, पी हो जाएगा। वी स्क्वायर की वैल्यू वी दिया हुआ है 250 गुणे 250 अपॉन 200, यहाँ से ही कट गया। और इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 2। जब डिवाइड करेंगे 2 3 6 0, उसके बाद 1 आएगा, 2 3 वह यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 312.5 ओम। 312.5 ओम। ओम लिखा नहीं है यहाँ पे, राइट डाउन कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओपन सर्किट। अगर ओपन सर्किट है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा। अगर मान लीजिए सर्किट इस तरह करके है और यहाँ पे ओपन हो गया है, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमें सप्लाई दे रखी है, वी है, यहाँ पे आ रही है, इसमें धारा आई आ रही है। तो यहाँ का प्रतिरोध पूछ रहा है क्या होगा जी। जब ओपन हो जाता है, जैसे नदी हो गई, आप इधर से हाईवे से आ रहे हो, रास्ते से आ रहे हो, तो इसका प्रतिरोध क्या है, अनंत हो जाएगा। आप इसको पार नहीं कर पाओगे बिना ब्रिज के। तो अगर ब्रिज नहीं बना हुआ तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आपके रास्ते में रुकावट कितना, अनंत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विच रजिस्टर द लोवेस्ट करेंट फ्लो इन पैरेलल सर्किट हैविंग द वैल्यू ऑफ कनेक्टेड इतना। मैं इसको आपको बता चुका हूँ कि जैसे कि मेरा इस तरह करके रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, 4 रजिस्टर को बता दिया इन्होंने। मैंने गणना करके बता दिया पीछे वाले क्वेश्चंस में कि अगर रजिस्टर इस तरह लगे हुए हैं 2 टर्मिनल के बीच में, यहाँ पे हमारी सप्लाई लगा देते हैं, प्लस माइनस वी वोल्ट लगा देते हैं। इसमें धारा आई भेज दिया हमने। पहला हमने 50 ओम ले लिया, दूसरा 220 दिया है, तीसरा 450 ओम दिया रजिस्टर, और 560 ओम रजिस्टर दिया है। धारा यहाँ आएगी, इसमें भी आएगी, I1 I2 I3 I4। हम जानते हैं V इक्वल टू होता है I इंटू आर, ठीक है। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। और ये भी हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है कहीं पे, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे अब I बढ़ेगी, किस कंडीशन बढ़ेगी, जब R की वैल्यू घटेगी, तभी तो कांस्टेंट रहेगा। एक बढ़ेगा एक घटेगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगा V की वैल्यू, तभी तो V की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तभी तो V की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से V की वैल्यू कांस्टेंट हम ला देंगे, V की वैल्यू हम कांस्टेंट ला देंगे। ये जैसे आप जब यहाँ पे I की वैल्यू बढ़ाएंगे तो V की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी। और अगर यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं हम, यहाँ पे हम रिवर्स क्या कर देते हैं, हम जो हमारी वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ पे I को घटा देते हैं, R को बढ़ा देते हैं, उस कंडीशन में भी कांस्टेंट आता है, उस कंडीशन में हमारी वैल्यू कांस्टेंट आती है। अब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये हो गया, I जो है व्युत्क्रमानुपाती R होती है, I जो है व्युत्क्रमानुपाती किसकी होती है, R की होती है। तो जैसे जैसे आप I बढ़ाएंगे R की वैल्यू घटेगी। या तो फिर ये कह सकते हैं कि जब R की वैल्यू आप बढ़ाएंगे, जब R की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो इसकी I की वैल्यू घटेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इसमें सबसे कम जाएगी, इसमें उससे भी कम जाएगी, इसमें उससे भी कम जाएगी, और इसमें सबसे ज़्यादा I का प्रभाव होगा, इसमें सबसे ज़्यादा I का प्रभाव होगा। इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका होगा, कह रहे समांतर परिपथ में किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा जाएगी, किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा जाएगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी से धारा की वैल्यू कम जाएगी, उस वाले पार्ट से। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही 560, इसका आंसर है डी पार्ट, इसका आंसर है डी पार्ट। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कॉपर कंडक्टर? ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, आप याद रखिएगा 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है वैल्यू। जो R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो जो कॉपर की कंडीशन में रो की वैल्यू कितनी होती है? 1.2 माइक्रो, माइक्रो इस तरह लिखते हैं, माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर? रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? आर इक्वल टू आप जानते हैं रो एल बाई ए होता है, ये तो हम सबको पता है। तो ये किससे? रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती पूछ रहा है, तो आर जो होते हैं समानुपाती एल के होता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, रो की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो ये रो है। बाकी एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है, और आर के व्युत्क्रमानुपाती एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, जो आर के व्युत्क्रमानुपाती ए है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के लिए बोले, और कोई डाउट है तो कमेंट करिए, या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।